कल्पना कीजिए, आप एक रात अपनी छत पे खड़े हैं और आसमान को निहार रहे हैं। हर एक तारा इस गैलेक्सी, इस विशाल यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल जो हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देता है वो ये है कि क्या यही हमारा यूनिवर्स है या इसके बाहर कुछ और एग्जिस्ट करता है। इंडियन माइथोलॉजी और पुराणों में, जैसे कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण में पहले ही अनंत ब्रह्मांडों का जिक्र है। यूनिवर्सेस जो एक ही समय पर अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। और अब मॉडर्न साइंस भी इसी थ्योरी पर काम कर रही है जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स को अक्सर लोग एक जैसा मानते हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में बड़ा डिफरेंस है। मल्टीवर्स का मतलब है एक साथ एग्जिस्ट करने वाले अनगिनत ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड अपने अलग अलग रूल्स, टाइम और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्स में ग्रेविटी काम करती है और दूसरे यूनिवर्स में शायद बिल्कुल भी नहीं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि एक ही ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स में हेड आता है और दूसरे में टेल। हर डिसीजन एक नई पैरेलल रियलिटी को जन्म देता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, बट क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के एक्सपेरिमेंट्स हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये थ्योरीज सिर्फ इमेजिनेशन है? क्वांटम फिजिक्स हमें कुछ और ही बताती है। क्वांटम फिजिक्स हमारी रियलिटी के छोटे से छोटे पार्टिकल्स को समझाने की कोशिश करती है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और एटम्स का बिहेवियर। लेकिन ये पार्टिकल्स प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का, जिसका मतलब है एक पार्टिकल साइमल्टेनियसली कई जगहों पर एग्जिस्ट कर सकता है जब तक आप उसे ऑब्जर्व ना करें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन कीजिए कि एक बंद बॉक्स है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। उसमें एक बिल्ली रखी है और एक जहर की छोटी सी शीशी रखी है। ये जहर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या एटम के डिकोय होने पे डिपेंड करता है। अगर एटम डिके करेगा तो जो शीशी है वो टूट जाएगी और बिल्ली मर जाएगी। अगर नहीं करेगा तो बिल्ली जिंदा रहेगी। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिल्ली जिंदा है या नहीं, इसके लिए उस बॉक्स को खोलना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब तक आप बॉक्स को नहीं खोलते, बिल्ली साइमल्टेनियसली जिंदा है और मरी हुई भी है। ये सुपरपोजिशन का पैराडॉक्स है। इसका मल्टीवर्स से कनेक्शन ये है कि हर पॉसिबल आउटकम एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर सकता है, जिसमें एक बिल्ली जिंदा है और एक जिसमें वो मर चुकी है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि हर बार जब कोई डिसीजन होता है तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है और मल्टीपल पैरेलल रियलिटीज क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि चाय पी जाए या कॉफ़ी। जैसे ही आपने कॉफ़ी चूज़ किया, एक यूनिवर्स में आप कॉफ़ी पी रहे हैं और पैरेलल यूनिवर्स में आप चाय का मज़ा ले रहे हैं। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इनफाइनाइट वर्जन्स ऑफ आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट रियलिटीज़ में जी रही हैं। हर बार जब आप कोई चॉइस करते हैं तो एक नया यूनिवर्स पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, जो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को और मजबूत करती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क एक्चुअली छोटी छोटी वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन ही तय करती है कि कौन सा पार्टिकल बनेगा। लेकिन ये थ्योरी ये भी कहती है कि हमारी यूनिवर्स के बाहर एक्स्ट्रा डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं। हर एक यूनिवर्स का अपना टाइम फ्लो, अपनी ग्रेविटी और अपने रूल्स होते हैं। ये थ्योरी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देती है। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं?
कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो वर्म होल्स हैं ये इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकते हैं। वर्म होल्स स्पेस टाइम के ऐसे टनल्स हैं जो दो अलग पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक वर्म होल स्टेबलाइज हो जाए तो थियोरेटिकली हम टाइम और स्पेस के बीच फ्रीली मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी वर्म होल का एग्जिट एक पैरेलल यूनिवर्स में हो और हम एक्सीडेंटली किसी और रियलिटी में पहुंच जाएं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स हॉपिंग से जुड़ा हुआ है। 1943 में यूएस नेवी ने एक शिप पे एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करके शिप को गायब कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शिप न सिर्फ गायब हुआ बल्कि टाइम ट्रेवल भी करके वापस आया। जब शिप वापस आया तो कुछ क्रू मेंबर्स ने स्ट्रेंज इवेंट्स और मल्टीपल रियलिटीज का एक्सपीरियंस किया। ऑल्दो ऑफिशियली ये कभी प्रूव नहीं हुआ, बट इस इंसिडेंट ने मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल की डिस्कशन को काफ़ी बढ़ावा दिया। अगर हम हिंदू माइथोलॉजीज की माने तो हमारी हिंदू माइथोलॉजीज के अंदर में कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जो टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। विष्णु पुराण की माने तो विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा का जन्म हुआ। हर ब्रह्मा एक अलग यूनिवर्स को क्रिएट करता है और ऐसे अनगिनत ब्रह्मा हैं जो अलग अलग यूनिवर्सेस चला रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कृष्ण और ब्रह्मा की कहानी भी है। एक बार ब्रह्मा कृष्ण के दरवाजे पे गए द्वारिका में, तो द्वारपाल ने उनसे पूछा कि आप किससे मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ और भगवान से कहना कि ब्रह्मा मिलने आए। जब द्वारपाल कृष्ण तक जाता है, ब्रह्मा जी का संदेश कृष्ण को सुनाता है कि आपसे ब्रह्मा मिलने आए हैं। तो कृष्ण कहते हैं जाके उनसे पूछो कौन ब्रह्मा। द्वारपाल की हैसियत इतनी नहीं थी कि कृष्ण को जवाब दे सके, ना ही द्वारपाल की इतनी हैसियत थी कि ब्रह्मा को कुछ उल्टा बोल सके। तो वो बाहर आकर के ब्रह्मा को कहता है कि प्रभु, अंदर से भगवान कह रहे हैं कि वो बताएं कि कौन ब्रह्मा। इतना सुनना था कि ब्रह्मा आग बबूला हुए और उन्होंने कहा कौन ब्रह्मा का क्या मतलब, विश्व में एक ही ब्रह्मा है और वो मैं हूँ। और अधीर होकर कृष्ण की ओर चले गए। फिर कृष्ण ने उनका वहम मिटाने के लिए वो धरती लोक से उन्हें ऊपर लेकर के गए और वहाँ पर ऊपर जा कर के ब्रह्मा ने देखा कि यहाँ पे अनगिनत ब्रह्मा बने हुए हैं, अनगिनत ब्रह्मा खड़े हैं। किसी के 3 सिर हैं, किसी के 4 और किसी के 5, और सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्सेस को बना रहे हैं। महाभारत में कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तब भी अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन करवाया गया। ये सीन एग्जैक्टली मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है। महाभारत के एक प्रसंग में लिखा हुआ है कि किंग रेवती और उनकी बेटी ब्रह्मलोक में जाते हैं। पर्पस क्या था कि महाराज को अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की जरूरत होती है। जब वह ब्रह्मा के यहाँ प्रतीक्षा करते हैं और ब्रह्मा उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमें अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा उन्हें कहते हैं कि जब तक तुम ब्रह्मलोक में थे उस समय पे, जब तक तुम्हारी धरती पे जितने भी लोग तुम देख करके आए थे वो सारे अब वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक में और धरती लोक में समय का बहुत बड़ा इंटरवल है। मल्टीवर्स को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एक और थ्योरी है जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं या CMB। CMB वो लेफ्ट ओवर लाइट है जो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में फैल गई थी। साइंटिस्ट ने कुछ कोल्ड स्पॉट्स डिटेक्ट किए हैं जो इस बात का संकेत दे सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कभी किसी और यूनिवर्स से इंटरेक्ट कर चुका है। अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमारी इमेजिनेशन और साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित होगा। अगर ये सच साबित हुआ तो हो सकता है कि एक दिन हम अपने ही किसी ऑल्टरनेट वर्जन से मिलें जो एक डिफरेंट यूनिवर्स में रह रहा हो। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और अगर आपको आज का एपिसोड रोमांचक लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट को सीरियसली लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे सकें। अब हम स्पॉटिफाई पे उपलब्ध हैं, आप चाहें तो हमारे सारे एपिसोड स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। धन्यवाद।